अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान फुल फ्लैज जंग जारी है। पाकिस्तान की जानिब से ठीक ठाक भारत को जवाब दिया जा रहा है और भारत के अंदर इस वक्त तबाही मची हुई है। यानी आज कम अज़ कम पाकिस्तानियों की जो दिली मुराद थी कि पाकिस्तान भरपूर तरीके से भारत से बदला ले, किसी तरह की भी कमज़ोरी ना दिखाए और भारत को ठोक कर रख दे, अपने शहीदों का बदला ले, फिर कल पूरा दिन भारतीय ड्रोन आते रहे, उनका मुंह तोड़ जवाब दे। बिलाखिर पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और इस वक्त भारतीय मीडिया के पास सिवाय इसके कि वो झूठ बोलें, सिवाय इसके कि डर के सहम जाएं, कोई ऑप्शन बचा नहीं हुआ। ज़रा अंदाज़ा करें कि IPL जो सबसे बड़ी लीग है, दुनिया की बड़ी लीग है क्रिकेट की, भारत उसमें अरबों डॉलर्स इन्वेस्ट करता है। आज चलता हुआ मैच छोड़कर भारत भाग गया। कहाँ धर्मशाला के अंदर मैच हो रहा था, लेकिन इतना डर था, इतना खौफ था, इतना पैनिक था कि चलता हुआ मैच पब्लिक को कह दिया गया कि हम शर्मिंदा हैं, जाओ घरों में भाग जाओ। और इस वक्त जो भारत के हेडक्वार्टर्स तबाह किए जा रहे हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। आज पाकिस्तान ने पिछले तमाम कर्ज चुका दिए हैं और पिछला तमाम हिसाब बराबर कर दिया है। अब सबसे पहले भारतीय मीडिया जो झूठ इस वक्त बोल रहा है ना मानने वाले झूठ, मिलती जुलती खबरें हो ना, जंग के अंदर प्रोपोगेंडा होता है, पाकिस्तानी मीडिया भी करता है, इंडियन मीडिया भी करता है, कोई मिलती जुलती बात हो तो समझ भी आती है। भारत इस वक्त 4-5 ऐसे झूठ बोल रहा है जो ना मानने वाले हैं। भारत कह रहा है कि हमने लाहौर पे हमला कर दिया, लाहौर को हमने तबाह कर दिया, जबकि लाहौर के अंदर सब ठीक है, सब मामूल के मुताबिक चल रहा है। फिर भारत ने कहा है कि हमने कराची की पोर्ट तबाह कर दी है, आग लगा दी है, हालांकि वहां पे भी मामूल के मुताबिक सब कुछ चल रहा है। भारत कह रहा है कि हमने इस्लामाबाद में वजीर आजम हाउस पे हमला कर दिया है, हालांकि वहां पे बिल्कुल अमन है, पाकिस्तान के रेड जोन के अंदर बिल्कुल शांति है। फिर भारत कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कंट्रोल संभाल लिया है। अब ऐसा पाकिस्तान में तो हो ही नहीं सकता। वहां पे यहां पे तो वन मैन आर्मी होता है, आर्मी चीफ ही किंग होता है। पाकिस्तान के अंदर तो ये ना मानने वाली बात है। फिर भारत ये कह रहा है कि देखो पाकिस्तान के अंदर हमने घुसकर पाकिस्तान का JF-17 थंडर और F-16 तैयारा गिरा दिया है। कहां पे गिराया है, कोई सबूत, कोई चीज, कोई वीडियो। फिर भारतीय सहाफी बरखा दत्त ये कह रही है कि हमने पाकिस्तान का एक पायलट पकड़ लिया है। आपने पकड़ा होगा, कोई फोटो तो दिखा दो उस पायलट की, कोई वीडियो, कोई उसे चाय का कप ही पिला दो, कोई पानी का घोंट ही पिला के उसकी वीडियो तो जारी करो, ताकि पाकिस्तानियों को भी पता चले कि ठीक है हमारा एक पायलट पकड़ा गया है। तो आप अंदाजा करें कि भारत इतने पे ही खुश हो रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। कोई मिलता जुलता झूठ नहीं है, ये तो नंगा झूठ है। इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं हुआ, सिर्फ अपने लोगों को खुश करने के लिए कि देखो हम पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। जबकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, हुआ क्या है। एक तो जो मुस्तनद खबर देखें, बेशुमार पाकिस्तान में भी फेक न्यूज आ रही हैं, पाकिस्तान के अंदर भी बेशुमार जाली खबरों की भरमार है, लेकिन मुस्तनद खबर जो सिक्योरिटी जराए से आ रही है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रख दूं। बल्कि 2 खबरें जो अब तक भारत को जवाब दिया गया है भारतीय जारहियत का। हाजी पीर सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज की झंडा जियारत पोस्ट को तबाह कर दिया। झंडा जियारत पोस्ट की तबाही से दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इससे कबल भी पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाइयों से कई भारतीय चेक पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। अब खबर सुनिए, जो भारत का पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर ही उड़ा दिया गया। इस हवाले से जो मुस्तनद तस्दीक शुदा खबर सामने आई है उसके अंदर बताया गया है कि पाक भारत जंग, पांडू सेक्टर में पाकिस्तान की भारतीय फौज के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई। भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत पर मुसल्लह फौज का मुंह तोड़ जवाब जारी। पाक फौज ने बिला इश्तियाल फायरिंग करने पर भारतीय फौज के हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। भारतीय बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक पर पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की गोलाबारी से शदीद नुकसान हुआ है। पहले भी पाक फौज की मौसर कार्रवाई से भारत को या दुश्मन को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा बताया जा रहा है इससे कबल पाकिस्तान की मौसर
जवाबी कार्रवाई की बदौलत भारतीय फौज को कई चेक पोस्टों पर सफेद झंडा भी लहराना पड़ा था। तो ये सिक्योरिटी जराये ने मुस्तनद और कंफर्म खबर दी है कि भारत का हेडक्वार्टर उड़ा दिया गया है। इससे पहले देखिए, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत ने खबरें चलाई ना रात को कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, एयरपोर्ट को तबाह कर दिया, फौजी छावनियां उड़ा दी। फिर भारत को कहना पड़ गया कि मकबूजा कश्मीर में अटैक तो पाकिस्तान ने किया है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले पिछली रात को इसी वक्त भारत ने कहा कि अमृतसर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की, लेकिन ये जो अटैक्स हैं, ये जो पाकिस्तान ने नुकसान किया है, पाकिस्तान ने हरगिज इसकी तरदीद नहीं की, बल्कि पाकिस्तान ने ठोक बजाकर कहा है कि जी हां, हमने ये चौकियां तबाह की हैं, हमने ये हेडक्वार्टर तबाह किया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में फार्म 47 वालों का जो रवैया है, फार्म 47 की हुकूमत का, वो इंतहाई शर्मनाक है। यार, लड़ना तो फौज ने है ना, जाने तो आम पाकिस्तानी दे रहे हैं ना, जिनके घरों पर ड्रोन्स गिरते हैं, मिसाइल गिरते हैं। लड़ना तो पाक फौज ने होता है, पाक फिजाइया ने। आपका क्या जाना है? कम से कम बात तो सीना ठोक के करो और बात तो जुर्रत से करो। रोंदू, हारे हुए, मुरझाए हुए, ठुकराए हुए चेहरे ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा इस मुल्क के कहते हैं भारत ने जारहियत ना रोकी ना, तो जाहिर है हमें भरपूर जवाब देना पड़ेगा। यानी अगर इस तरह जारी रहा तो फिर मजबूरन हमें भी जवाब देना पड़ेगा। अगर ना रोकी, अभी भी मिन्नत ही कर रहे हैं कि प्लीज रोक दें, वरना जवाब देने पर हम मजबूर हो जाएंगे। हालांकि पाक फौज जवाब दे रही है, लेकिन जरा इस हुकूमत का रवैया, वो हारे हुए जिन्होंने पहले ही शिकस्त तस्लीम की होती है, उस तरह का इनका रवैया है। इनको कहना चाहिए कि जुरत मत करना, या जुरत कर रहे हो तो अब जरा भुगतो जागते रहना। जवाब तो तगड़ा दो, सीना ठोक के जवाब दो। आपने कोई फायरिंग करनी है, आपने कोई बॉर्डर पे जाकर बंदूक चलानी है, बंद कमरों के अंदर, एसी के कमरे के अंदर बैठ के, अच्छे सोफे के ऊपर बैठ के, महंगे मोबाइल पर आपने बस इंटरव्यूज देने हैं ना, बातचीत ही करनी है, वो तो करते रहो। इस वक्त ताजा तरीन खबर यह भी आ रही है कि वो भारतीय सहाफी जो दावा कर रहे थे कि हमने पाकिस्तानी पायलट पकड़ा है, बरखा दत्त जैसे सहाफी जो न्यूट्रल समझे जाते हैं, अब इन लोगों ने अपनी ट्वीट्स और पोस्टें डिलीट करना शुरू कर दिए हैं। तो ये तो भारतीय मीडिया का हाल है, क्योंकि सबूत नहीं है। अगर आपने अटैक किया है तो सबूत तो दो। फिर बहावल नगर के अंदर भी भारत ने अटैक किया है, इस हवाले से इतलाआत आ रही हैं। वजीर इतलाआत अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी एयर डिफेंस हैज सक्सेसफुली शट डाउन अनदर हाफ ड्रोन इन बहावल नगर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनकी जानिब से कहा गया कि हमने भारत का एक और ड्रोन मार गिराया है। तो बताने का आपको मकसद यह है कि फुल फ्लैज जंग जारी है। एलओसी पर पाकिस्तान की जंग से भरपूर जो है पाकिस्तान की जानिब से जवाब दिया जा रहा है, और इसके बदले में भारत अब तैयारे तो नहीं भेज सकता, पता है ना, गिर जाने हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर चुका है। एक तो कल आपको खबर दी थी, उसके अलावा मुस्तनद खबर सामने आई है। इसमें इंटरनेशनल मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है कि चीनी साख्ता J-10C तैयारों ने कम अज कम मिनिमम 2 भारतीय तैयारे गिराए हैं। यानी पहले फ्रांस वालों ने राफेल कबूल किया था, अब बात दूसरे तैयारे पर आ गई है। तो कम अज कम इंटरनेशनल मीडिया ने भी 2 तैयारों के गिरने की तस्दीक कर दी है। तो भारत तो भेज नहीं सकता तैयारे, वो टुच्चे से ड्रोन भेज रहा है, वो भी इसलिए कि पाकिस्तान इसके बदले में महंगे मिसाइल चलाए और वो ड्रोन गिराए, और हम इंटरसेप्ट कर लें कि पाकिस्तान के किस किस जगह पे एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है। इसके अलावा भारत के पास अब सिर्फ यही है कि झूठी खबरें चला दो। आर्मी चीफ गिरफ्तार हो गया, CM हाउस पर हमला हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, पोर्ट कासिम हमने तबाह कर दी। इसके अलावा भारत के पास बचा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज पाकिस्तान ने अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर कर दिए हैं, और नौबत इस वक्त यह आ गई है कि भारत को धोती छोड़कर, जूते छोड़कर भागना पड़ा है। IPL जैसा मैच भी मंसूख करना पड़ा है, क्योंकि भारत को पता था कि हमने आज रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम पे ड्रोन जो है वो मारा है, तो इसके बदले में पाकिस्तान ने कुछ किया तो फिर हमारा क्या हाल होगा। लिहाजा उन्होंने चलता हुआ मैच मुकम्मल भी नहीं किया कि जो मैच चल रहा है कम से कम वो मुकम्मल कर लें, वो मैच भी वो छोड़कर भाग गए। बहरहाल ये तो आगाज इश्क है, अभी जंग शुरू हुई है। यकीन माने ये जंग भारत को बहुत महंगी पड़ने जा रही है। तो देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।